व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात बुज़ुर्गान मोहतरम अज़ीज़ान मिल्लत बिरादरान इस्लाम, गुज़िश्ता जुमा मुआशरत के हवाले से आप हज़रात के सामने गुफ्तगू की थी कि हमारा मुआशरा जिसके अंदर रोज़ के बढ़ते हुए वाक़यात, अल्लाह ताला हम सब की, हमारे बच्चियों की हिफाजत फरमाएँ। इसके लिए मैंने अर्ज़ किया था वालिदैन की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो बच्चों को तालीम तरबियत ऐसी करें कि वो बच्चे ख़ुद गुनाहों से महफूज रहें। हमारे यहाँ आज के दौर के अंदर किसी भी अमल का कोई नुकसान है तो उसकी जो दुनिया की कबाहतें हैं वो सामने रखी जाती हैं। अब ज़िना है, इससे एड्स होता है और बीमारी लगती है, फुला लगती है। इसके लिए बहुत बड़े सेमिनार होते हैं और इसके लिए तहरीरी तौर पे, तकरीरी तौर पे और भी कई हवालों से, कई ज़राए से लोगों के दिलों के अंदर इसका खौफ पैदा किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ये वाक़यात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ते जा रहे हैं। हज़रात साहब किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर अक़दस के अंदर जब ये हुक्म आ गया कि शराब हराम है, अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि इससे ये नुकसान होता है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं ये हराम क्यों हुई है। बस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत थी, उसके हुक्म की अहमियत थी। जैसे ही वो हुक्म नाजिल हुआ लोगों ने शराब पिया, जिसके मुंह को लगी हुई थी उसने मुंह से निकाल दी। हमारे यहाँ ये है कि बहुत कुछ होता है और उसमें सिर्फ दुनिया में क्या होगा ये बताया जाता है। अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें, उनको बतलाया जाए कि झूठ बोलेंगे आखिरत में उसकी ये सज़ा है। आप उसको बताएं कि गीबत करेंगे, उसका इस्लाम के अंदर इस तरह मना किया गया कि अगर जो गीबत करेगा उसने गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। ये चीज़ें हम आज के दौर में नहीं बतलाते, हम सिर्फ दुनिया के नुकसानात को सामने रखते हैं और फिर उसकी वजह यह है कि वो वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हकीकत में जो है वो आखिरत के नुकसानात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत का दिलों के अंदर न होना, ये चीज़ें हमारे ज़िंदगियों में नहीं। तो माशरे को साफ़ सुथरा करने के लिए इन चीज़ों का, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत, अच्छे असातिज़ा का इंतज़ाम, ख़ुद बच्चों को टाइम देना और बच्चियाँ उनके लिए पर्दे का इंतज़ाम करना, उनके लिबास के ऊपर नज़र रखना, ये तमाम चीज़ें वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ये तो था मुआशरे के अंदर जो गंदगी है। आज की इस मजलिस के अंदर मुआशरे के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब के लिए तकलीफ़ दें। कुरान करीम की जो मैंने आयत आप हज़रात के सामने तिलावत किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, या ए ईमान वालो इस्लाम के अंदर आ जाओ। इसको आसान मिसाल से आप यूँ समझे, आप मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, अब आपको कहा जाए कि जो मस्जिद में बैठे हुए हैं वो मस्जिद के अंदर आ जाए। आप जो मस्जिद में बैठे हुए हैं, आप तो पहले से मस्जिद में, आपको क्यों कहा जा रहा है कि आप मस्जिद में आ जाएं? ईमान वालों को ये क्यों कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर आ जाओ? ईमान वाले तो हैं ही वो जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। फरमाया कि तुमने कलमा पढ़ लिया, अब तुम पूरे इस्लाम के अंदर इस तरह आ जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगियों के अंदर पूरा इस्लाम नज़र आए। आज हमारे शनाख्ती कार्ड के अंदर लिखना पड़ता है कि मैं मुसलमान हूँ। हमारा मज़हब का खाना अलग होता है, वहाँ हमें अपना मज़हब लिखना पड़ता है। मज़हब तो तब है कि मुसलमान शक्ल व सूरत से ऐसा नज़र आए कि किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि आपका मज़हब क्या है, वो खुद कहे ये ईमान वाला आ रहा। इस ईमान की ज़रूरत। और फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहलाना ये इस्लाम नहीं है। या अक़ाइद मजबूत हो जाए, मैं तौहीद के ऊपर पुख्ता हूँ, मैं रिसालत के ऊपर यकीन रखता हूँ,
बस मैं इसको ईमान और इस्लाम समझता हूँ। आगे मेरी ज़िंदगी के अंदर और क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, कौन कौन से अहकामात हैं जो मेरी ज़िंदगी में अभी तक नहीं, उसको मैं इस्लाम ही नहीं समझता। हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और हम समझते कि हम मुसलमान बन गए। इस्लाम का तकाजा यह है कि एक एक वक्त के अंदर जो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुसलमान पर मुतवज्जे हो, मुसलमान 101% उसके ऊपर अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करके दिखाए। और ये कहा तो सहाबा को गया है, हकीकत में हमारे लिए है। उन लोगों का ईमान मजबूत था, वो तो जाके दूसरों को कहते थे कूनू लना, हमारी तरह हो जाओ, जैसे हमें वैसे बन जाओ। वो अपने इस्लाम को, कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, हम रिसालत को मानते हैं, हम फलां करते हैं, इस्लाम के इतने अरकान हैं, ये तमाम चीज़ें नहीं थी। वो कहते हैं जो हम करते हैं वो तुम करो, और वो देख के पहचान जाते थे कि मुसलमान। तो यहाँ पे ईमान का तकाजा किया जा रहा है, इस्लाम का तकाजा किया जा रहा है कि पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर आ जाओ। अब ये पूरा इस्लाम क्या है? बहुत अरसा पहले मैंने इस पर गुफ्तगू भी की थी, और इसके उलमा ने फरमाया कि 5 शोबे। एक है ईमानियात, जिसको अकायद कहा जाता है, और उसके बाद है इबादात। इन दो का ताल्लुक बंदे और रब के दरमियान, और आगे है अखलाकियात, इसी तरह मामलात और माशरत। इन तमाम का ताल्लुक बंदे का बंदों के साथ है। ईमानियात के ऊपर, इबादात के ऊपर गुफ्तगू होती रहती है, हुई थी। आज की इस मजलिस में मुआशरत के हवाले से, मुआशरा कहते हैं कि जिसके अंदर एक दूसरे से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, बल्कि एक दूसरे के लिए हम सब खैर। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है, कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और ये कुरान का फ़ैसला है कि अल्लाह पाक ने इसको सबसे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बनाया और तमाम मखलूक़ात को इसकी खिदमत के लिए पैदा किया। फरमाया इंसान बज़ाते ख़ुद अशरफुल मखलूक़ात है। और आगे उसके लिखा कि जानवर जो हैं हमें नज़र आते हैं, उनकी 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है कि जो खैर ही खैर, नुकसान नहीं है उसके अंदर। आप भेड़ को ले लें, बकरी को ले लें, आप उसको चारा खिलाएंगे, वो आपको दूध देगी, आपके बच्चों का पेट पालेगी। इसी तरह बड़े जानवर, भैंस है, गाय है, भैंसा है, ये आपके बहुत से काम करते हैं, बहुत से बोझ उठाते हैं। और भेड़ बकरी ये ऐसे जानवर अगर बीमार हो जाए, उनको काट दिया जाए, उनका गोश्त भी खा लेते हैं, हत्ता कि उनका फुजला भी काम आ जाता है, उनकी गंदगी वो भी किसी न किसी काम में आ जाती है, और उसके खान वो भी काम आ जाते हैं। फरमाए ये वो जानवर हैं जो जिंदा थे तब भी फ़ायदा देते थे, अब दुनिया से चले गए हैं तब भी फ़ायदा देते हैं, इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं। दूसरी किस्म फरमाए वो जानवर हैं जो आपको सिर्फ नुकसान देते हैं। सांप है, बिच्छू है, ये आपको डसेंगे, आपको तकलीफ़ देंगे, इनसे खैर की उम्मीद कोई नहीं। और तीसरी जानवरों की किस्म वो फरमाया कि वो खैर भी नहीं देंगे, शर भी नहीं देंगे, उनका आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं। तितली है, आपको कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान भी आपका कोई नहीं करती। इसी तरह चिड़िया है, आपको कोई फ़ायदा नहीं देती, नुकसान भी आपका कोई नहीं करती। और भी बहुत से ऐसे जानवर हैं घरों के अंदर जो आमतौर पर पाले जाते हैं, उनसे फ़ायदा कोई नहीं होता, बस एक शौक़ होता है उनको रखा हुआ। तो फरमाया जानवरों की 3 किस्म। पहली किस्म वो कि जो आपको खैर देगी, जो आपको नफ़ा देगी, नुकसान नहीं देगी। दूसरी वो किस्म जो आपको नुकसान देगी, नफ़ा नहीं देगी। तीसरी वो किस्म जो आपका नुकसान भी नहीं करेगी, आपको कोई फ़ायदा भी नहीं देगी। फरमाया इंसान हकीकत में अशरफुल मखलूक़ात है। अगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात, इससे भी अच्छी मखलूक नहीं बन सकता, तो कम अज़ कम इतना करे जानवरों की ये तीसरी किस्म बन जाए कि मुझसे किसी को नुकसान भी ना हो और मुझसे किसी को कोई फ़ायदा भी ना हो। कोशिश तो ये करे कि मुझसे सबको फ़ायदा हो, खैर ही खैर हो। लेकिन अगर इतना नहीं कर सकता, फरमाया वो किस्म न बने जो सिर्फ नुकसान देने के लिए हो। इतना कर लो कि किसी को नुकसान नहीं देंगे, फ़ायदा नहीं देंगे। अब मैं और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें
कि जिनसे हम में से हमें भी तकलीफ़ पहुँचती है, दूसरों को भी तकलीफ़ पहुँचती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान, कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। ज़ुबान से कोई तकलीफ़ न पहुँचे, हाथ से कोई तकलीफ़ न पहुँचे। ज़ुबान, बहुत से हमारे ऐसे जुमले होते हैं जो चंद सेकंड के अंदर पूरे हो जाते हैं, मगर वो मजाक में कहे गए, लड़ाई झगड़े में कहे गए, तंज के तौर पे कहे गए, या किसी को ऐसे तौर पे कहे गए कि जिससे उसको तकलीफ़ हो। हमारे वो जुमले चंद सेकंड में पूरे हो जाते हैं, मगर जिसको कहा गया है उसको तकलीफ़ में रहने के लिए 2-4 दिन नहीं, महीनों और सालों के लिए भी वो काफ़ी। हमारे अरबी का एक शेर है जिसका मफ़हूम ये है, फरमाया कि नेज़े के ज़ख़म भर जाते हैं, नेज़े के ज़ख़म भर जाते हैं, ज़ुबान के ज़ख़म नहीं भरा करते। आपको तकलीफ़ हुई है, कोई ज़ख़म आया, आप उसका इलाज करें कि वो ठीक हो जाएगा। एक वक्त आएगा वो निशान भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़ुबान से निकले हुए बात ऐसे ज़ख़म पड़ते हैं किसी को कि वो ज़ख़म फिर सालों में, ज़िंदगी भर नहीं ख़त्म होता। और ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि ये ज़ुबान जिस्मुहु सग़ीरुन, इसका जिस्म छोटा सा, ये छोटा सा एक गोश्त का टुकड़ा है। जुर्मुहु कबीरुन, इसके जराइम बड़े बड़े, बड़े बड़े जराइम। अब इस ज़ुबान से हम अगर अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, किसी को दुआ नहीं दे सकते, कम अज़ कम इतना करें कि हम इससे किसी को नुकसान भी ना दें। जानवरों की तीसरी किस्म बन जाए। अब जो मुंह में आ जाता है कह दिया जाता है, मजाक में होती है, बेतकल्फ़ी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ लगे हुए बाज़ ऐसे जुमले होते हैं जो अगले के दिल को जाके लगते हैं और सारी ज़िंदगी वो उन जुमलों को नहीं भूल सकता। हम नहीं महसूस करते कि 4 बंदों के अंदर उसकी क्या बेइज्जती की गई, उसके साथ मजाक किया गया, मगर अगला महसूस करता। अब सोचिए उसको कितनी तकलीफ़ हुई। फरमाया ज़ुबान से तकलीफ़ देना हराम। इसी तरह बहुत से मकामात के ऊपर हमने देखा कि वहाँ कितनी भीड़ होती, और हर शख्स की कोशिश होती है कि मैं पहले फारिग हो जाऊँ। और ये इस्लाम ने उसूल बताए हैं, शरीयत ने बताया कि अपनी मुआशरत को दुरुस्त करो, और इन क़वानीन के ऊपर हमने अमल नहीं किया। हम वैसे ही ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, गैरों ने इस पर अमल करके आज वो सुख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमारी किस्मत में वही धींगा मुश्ती और वही धक्कम पे। हालांकि अगर उसको हर शख्स आसानी के साथ लाइन में खड़े होकर अपने नंबर पर, अपनी बारी के ऊपर वो काम किया जाए तो वो काम जल्दी ख़त्म हो सकता है। इसी तरह आपके हाथ से किसी को कोई तकलीफ़ है, और इसमें आजकल मोबाइल फ़ोन ले लें, आप किसी को कॉल करते हैं, आप सोचें उसका ये वक्त किस चीज़ का होगा। आप सोचें कि वो दफ्तर में होंगे, दफ्तर में होते हैं, वहाँ पे कॉल सुनना उनके लिए आसान है, सुन सकते हैं। आपको पता है कि उनकी वापसी का वक्त है, वो रास्ते के अंदर हो, आप उनको फ़ोन ना करें। बाज़ औक़ात हर शख्स को पता है कि ये नमाज का टाइम, ज़ोहर की नमाज 1:15-1:30 बजे हर जगह होती है। उस वक़्त में भी कोई ना कोई अल्लाह का बंदा ऐसा होगा जो आपको फ़ोन करेगा। उसको ये भी पता होगा कि ये शख्स मुसलमान है, उसको ये भी पता होगा कि ये नमाजी है, उसको ये भी पता होगा कि इस वक्त नमाज पढ़ रहा होगा, इसके बावजूद वो आपको फ़ोन कर रहा है। फिर एक मरतबा कि आपने नहीं उठाया, उसको समझ जाना चाहिए अगला मसरूफ़ है, मगर इसके बावजूद बार बार फ़ोन पे तकलीफ़ देना, आपको भी तकलीफ़ पहुंच रही है, और आपके भूलने की वजह से मस्जिद के अंदर कितने नमाजी हैं उन सबको तकलीफ़ हो रही है, उनकी नमाज का खुशू ख़त्म हो रहा। अगरचे ये बातें छोटी छोटी हैं, मगर इससे जो तकलीफ़ें पहुँचती है वो बहुत बड़ी होती है। इसी तरह हम अपनी इबादत के अंदर, अब आगे रबीउल अव्वल आने वाला है, उसके अंदर मिलाद की महफिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाई जाए, हम इसको नाजायज़ नहीं कहते, मगर जो तरीक़ेकार हमने इख्तियार कर लिया, बड़े बड़े डेक मंगवा लें जिसकी आवाज़ 4 बंदों को काफ़ी हो, हमें वो ज़रूरत नहीं। हमें वो चाहिए जो पूरे मोहल्ले को पता चले, पूरे इलाके को पता चले कि आज फलां शख्स अल्लाह के नबी का मिलाद मना रहा है। अब उसकी आवाज़ से कितने उस मोहल्ले के अंदर ऐसे हैं जो बीमार, तकलीफ़ के अंदर हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं,
कोई दिल का मरीज़ है, कोई और उसको मर्ज़ है, उसको ये तकलीफ़ पहुँच सकती है, मगर हमने दीन समझकर, इबादत समझकर दूसरों तक आवाज़ पहुँचे। जिसने आपकी मजलिस में आना था वो आ चुका, अब जो नहीं आना चाहता उसको ज़बरदस्ती सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमने इसको दीन का हिस्सा बनाया और इसको लाजमी चीज़ समझा। हम नहीं सोचते कि इससे किसी को तकलीफ़ हो सकती। हम महफिल मना रहे हैं, रास्ता बंद कर दिया दोनों तरफ गली के अंदर। अब सोचिए उस गली के अंदर जिनके घर हैं या जिनकी आमदोरफ्त है, जो आना जाना चाहते हैं, उनको कितनी तकलीफ़ हो। हमारे घर में अल्लाह ना करे कोई फौत की होगी, अब उसकी कुरान खानी करनी है, हमने पूरी तरफ से रास्ते बंद कर दिए। अब उसी गली के अंदर से कोई दफ्तर वाला गुजर रहा है, कोई मुलाजमत पे जा रहा है, किसी ने अस्पताल के अंदर जाना है, कोई और एमरजेंसी के अंदर है। हम नहीं सोचते यहाँ किसको तकलीफ़ हो रही है, हम ये समझते हैं कि जो इबादत हम कर रहे हैं इस वक्त वो शायद कोई और नहीं कर रहा हो। इस्लाम को समझें, मुसलमान हैं हम, नाम के मुसलमान। फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इसमें दाखिल हो। जुमा का टाइम है, इस्लाम ने कितनी एहतियात की, इस्लाम ने एक मुसलमान का कितना लिहाज किया। और इसके लिए जो सुन्नतें हैं शरीयत ने मुकर्रर की, उसके अंदर नहाना भी है। कभी मैंने और आपने सोचा ऐसा क्यों? नमाज़ें दिन में और 5 है, किसी नमाज के लिए नहाना सुन्नत नहीं। इसलिए कि जो जुमे का इज्तिमा होगा वो आम इज्तिमा से बड़ा होगा। और आप आएंगे, जुमे की छुट्टी होती है, घर में काम काज होते हैं, आप वहाँ से आएंगे दोपहर के टाइम के अंदर, आपके जिस्म से कोई पसीना हो, कोई बू हो, किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं नमाज के लिए आऊँगा, आपको तकलीफ़ ना पहुँचे, आप नमाज के लिए आएंगे, आपसे किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे। इस्लाम ने इसके लिए ज़रूरी करार दिया कि गुस्ल करके मस्जिद के अंदर आओ। सिर्फ गुस्ल नहीं, बल्कि खुशबू लगा के आओ कि हमें किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, बल्कि हमसे किसी को राहत पहुँचे, खुशी पहुँचे। इस्लाम ने तो इतना लिहाज किया, मगर हम लोगों ने इस्लाम का ऐसा मजाक बना लिया। हम समझते हैं कि सिर्फ कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, हम समझते हैं नमाज़ पढ़ ली मुसलमान हो गए, हम समझते हैं बाकी जो छोटे छोटे मामलात इनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं। मुसलमान सरापा खैर, मुसलमान सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक दूसरों के लिए राहत है। और इसके अंदर एक अहम चीज़ वो ये है, जिसको कोई वादा दिया जाए उस वादे की पासदारी करना। आज हमारी ज़ुबान के अंदर ये भी सबसे लोगों को बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है। किसी के रकम उधारी ली, उसके साथ ज़ुबान से हमने वादा किया फ़लाँ तारीख़ तक, अब वो तारीख़ आ गई और हमें कोई फ़िक्र नहीं। जबकि देने वाला वो आपकी मजबूरी को देखकर ये समझता है कि तब तक मुझे ज़रूरत नहीं होगी, आप उस वक़्त तक करके दे देंगे, मगर ऐसा आती है। इसी तरह और भी बहुत से वादे होते हैं। आप किसी को वादा करते हैं कि फ़लाँ मकाम पे हम मिलेंगे, मैं आपके पास आऊँगा, आप मेरी तरफ आएंगे। अब जिसको आपने वक्त दिया वो आपके लिए वक्त खास करके बैठ गया। जिसने आपके पास आना है आप उसके लिए मुतय्यन हो गए, अगला नहीं आया आपको तकलीफ हुई। या किसी ने आपसे वक्त लिया, आपने उसको वक्त दे दिया, अब वो आपके पास आया, आप चुप करके कहीं चले गए, उसको कितनी तकलीफ हुई। इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर मैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को नोट करके फिर हम सोचें समझें कि मुझसे किसी को क्या तकलीफ़ पहुँची और वो क्यों पहुँची, और उस तकलीफ़ का मैं इज़ाला कैसे कर सकता हूँ। और अगर किसी से मुझे तकलीफ़ पहुँचती है, वो फ़लाँ तकलीफ़ क्या मेरी तरफ से किसी और को तो नहीं पहुँचती। जब ये सारी चीज़ें होंगी फिर हम इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे, और अल्लाह पाक ऐसा इस्लाम चाहते हैं। आज हमने इस्लाम को मजाक बना दिया। जितना इस्लाम लावारिस मजहब है इस दुनिया के अंदर कोई और नहीं, और इसकी बेइज्जती, इसकी बेहुरमती जितनी खुद मुसलमानों ने की है किसी और ने। हम नाम के मुसलमान रह गए और फिर हमने अपने इस्लाम को भी ऐसा मजाक बना लिया। गुज़िश्ता दिनों हमारे एक दोस्त है, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी। आखिरी बात है, तलाक दे दी फ़ौरन गुस्से में आके। जो इस्लाम का शरई तरीका है कि तलाक कैसे देनी है, उसकी वजूहात क्या हैं, आपको उसके साथ निभा नहीं हो सकता, उसके लिए कोशिश है, मुसालिहत की सूरत है, दरमियानी रास्ता है, नहीं फ़ौरन उसको तलाक दे। 3 बच्चे छोटे छोटे, अब वो बीवी फारिग हो गई। अब ये शख्स अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अब एक एक मुफ्ती के पास जा रहा है, मौलवी के पास जा रहा है कि बताओ जी तलाक कैसे हो। 3 दफ़ा कहा, किसी जगह कहा 3 दफ़ा कहा, किसी जगह कहा मैंने 4 दफ़ा कहा, किसी जगह कहा मैंने 2 दफ़ा कहा।
अब उसको ख़ुद को नहीं पता मैंने क्या किया है। इस्लाम ने जो रास्ता बताया उसको हमने सीखा नहीं, हमने फ़ौरन अपनी तरफ से दे दी। वो बीवी फारिग होगी, अब पूरा ख़ानदान इस कोशिश में लगा हुआ है कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि ये दोनों मियाँ बीवी आपस में फिर मिल जाएं। एक तो इस्लाम का मजाक उसने एक अकेले ने उड़ाया और फिर सारा ख़ानदान उसको ख़त्म करने में लगा हुआ है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए दोनों इकट्ठे रह जाए। ये एक छोटी सी मिसाल। ये तमाम चीज़ें मैं और आप सोचें, समझें, और दीन हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा, उसके ऊपर अमल होगा, ये दीन काबिल कबूल है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। इसके अलावा अगर आप ऐसा दीन लेके आएँ, कलमा मेरे पास मुसलमानों वाला हो और दूसरे अमाल वो गैरों वाले हों, ऐसा दीन मैं चाहता हूँ, ऐसा दीन हरगिज़ आखिरत में काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह पाक मुझे और आपको पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।